ही से पहुंच रहा है। मैं उन खानकाहों की बात करता हूँ जिनमें सरेआम सजदे कराए जा रहे हैं। मैं उन खानकाहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मज़ारों के तवाफ कराए जा रहे हैं। मैं उन खानकाहों की बात करता हूँ जहाँ पीर खुदा बन के बैठे हुए हैं। मैं उन खानकाहों की बात करता हूँ जहाँ बुत परस्ती को आम किया जा रहा है। अगर तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दो, ये बुत परस्ती का वो जनाजा है जिसे अली ने नबी के कांधे पे चढ़ के निकाला था। तुम याद नहीं रखते हो तो याद दिला दो, जब काबे की छत पे बुत रखे थे तो सारे तोड़ दिए गए थे। जहाँ तक हाथ नहीं पहुंचा वहां अली को कंधे पे चढ़ा के कहा था, अली बाकी के बुत तोड़ दे, खुदा की कसम ऐसे अली ने बुत तोड़े थे आज तक काबे में नजर नहीं आए हैं। और याद रखना, तुम जितनी चाहो अय्याशी कर लो, जितनी चाही बदमाशी कर लो, जब तक अली के नौकर जिंदा रहेंगे न बुत बाकी रहेंगे न बुत वाले। बैठ जाइए प्लीज, मैं आपसे सुनाने के लिए आया हूँ, बस सुन लीजिए मेरी बात और लिख लीजिए इन्हें दिल पे, लिख लीजिए मेरी बातें। मैं यहाँ नारे लगवाने नहीं आया, नारे लगवाने नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ भाई। प्लीज मेहरबानी करें बैठ जाइए, बैठ जाइए, मुझे बात करने दें, बैठ जाइए और सामने से जरा जगह खाली रखिए। मैं जो बताना चाहता हूँ, ये बुत परस्ती का जनाजा मेरे हुजूर ने निकाला, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। याद रखिएगा, मैं एक बात कह दूं, बुरा ना मानना, बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वी बात कहने लगा, बहुत कड़वी बात मुझे आज हासिल हुई ये देख करके कि ऐसे पुरफतन दौर में जहां लोगों को ज़रा सा बहाना मिले और गुनाहों के रास्ते खोल देते हैं, ऐसे माहौल में आपने उर्स मुक़द्दस के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह नचनियों गवैयों की महफिल नहीं सजाई है, अगर सजाई है तो मदीने वाले आका की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, सदबार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। मैं आपकी आंखों से ये पर्दा भी हटाना चाहता हूँ। वो लोग जो मज़ारात का सहारा लेकर के गुंडागर्दी, अय्याशी और बदमाशियों को आम करते हैं, मेरा चैलेंज है उन्हें कि जो मज़ारात के बहाने बना करके नचनियों गवैयों डांसरों को बुला करके ये सोचते हैं हमने अल्लाह वाले को राज़ी किया है, चल तू भी चल मैं भी चलता हूँ, और चल इस्माइल बाबा के सराहने खड़े होके पूछते हैं और मज़ार में लेटने वाले बाबा तू बता तू यहाँ तक कैसे पहुँचा है? क्या तेरे गले में ढोलक लटकी थी? क्या तू डांस करता था या तफ और ताशों के आगे तू रक्स करता था? आवाज आएगी नादान, हमारा दिन रोजों में गुजरता था, हमारी रातें सजदों में गुजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो लोग मेरा पैगाम ये दुनिया में हर नचैये गवैये तक जाना चाहिए, वो लोग जो मज़ारात का बहाना लेकर के तमाशों को आम कर रहे हैं, इतनी बात जरा दिल पे लिख के बता। चल मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर अल्लाह ने हमारे और इनके आलम के दरमियान पर्दे न रखे होते ना, तो फिर मैं इनसे पूछवाता कि बता ये नाचने वाले बेहतर हैं या कुरान वाले बेहतर हैं? तो इनके मज़ार से भी आवाज़ यही आती, हमारी पूरी जिंदगी यही बताते बताते गुजर गई थी। लोगों चंद दिन की जिंदगी है, हमेशा के लिए कोई नहीं आया है। अगर अल्लाह को राजी करना है तो नमाजों में दिल लगाओ, कुरान की तिलावत में दिल लगाओ। हैरत होती है, हैरत मसलक के आला हजरत की आबरू लूट के रख दी बेगैरतों ने, जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं और सुन्नियत के नाम पर इस्लाम की अजमत का सरेआम खून कर रहे हैं। मैं उन जालिमों को बाबांगे तौल बताना चाहता हूँ, दीन तुम्हारे बाप का नहीं है, दीन रसूल पाक का है। इसमें तुम्हारी तबीयत नहीं चलेगी, दीन तबीयत से नहीं, दीन शरीयत से चला करता है। याद रखिएगा, ये मुस्तफ़ा का दीन है, इसे किसी भी नचनिए गवैये के हवाले नहीं किया जाएगा। इस दीन की पासबानी के लिए महबूब ने उलमा का इंतखाब किया था। दीन को जरूरत पड़ेगी तो उलमा का था लगाएंगे। और रह गई खानकाहों की बात, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दीन पहले खानकाहों ही से फैला था और आज ये दर्द के साथ कह रहा हूँ कि दीन को सबसे ज्यादा नुकसान आज खानका
मैं खानकाहों से अदब के साथ अर्ज करूंगा, किसी भी खानकाह के सज्जाद गानों, खुदा के वास्ते अपनी इबादत मत कराइए जी, अपनी इबादत मत कराइए। और तुमसे कहूंगा पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करो जी। बेशक हक। तुमसे भी मेरी गुजारिश, मेरी कुछ बातों से कुछ खानकाहों के पेट में आग लगी थी कि ये बरेलवी नहीं है, ये वहाबी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर मैं बरेलवी नहीं तो तेरी माँ ने तेरी नस्ल में कोई बरेलवी पैदा ही नहीं किया। और हम वो बरेलवी हैं जो किसी की ज़कात में बरेलवी नहीं बने। खुदा का शुक्र है हमारे लहू में बरेलवियत बह रही है। मैंने बहुत पहले एक बात तकरीर में कही थी, बुरा ना मानिएगा जी। और रह गई मसला की आलादत की बात, अगर जायज होता ना तो फतावे रज़वी अपने खून से मैं लिखवाता। है क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमसे पूछते हैं कि ये बरेलवी नहीं है, ये बरेलवी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, सुनो सुननी हो, बुरा ना मानना मेरी बात का। मैंने कहा था कि ये औरतों के जो मज़ारों के रास्ते हैं ये बंद किए जाए जी। बहुत पहले ये बात कही थी मैंने। तो एक मजार वाले का एक चमचे ने उठ के वीडियो बनाया। अब तो हैरा गैरा नत्तू खैरा कोई भी आके कोई बोल जाता है, मगर याद रखना गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो आदी हो गए हैं औरतों के, जो आदी हो गए हैं मजार के पुजारी औरतों के, वो उनका दिफा करने पे लगे। ये कहता औरतें नहीं आनी चाहिए मजार पे, ये वहां भी है। मुझे बता, अगर मैंने औरतों के लिए मना किया तो क्या किया? खुदा की कसम, कायनात में फातिमा जैसी कोई इज्जतदार बेटी हो तो लाके दिखा, आयशा जैसी बासमत बेटी हो तो लाके दिखा, खदीजतुल कुबरा जैसी कोई खातून हो तो लाके दिखा, मुस्तफा के घर से महफूज किसी का घर हो तो बता। शरीयत का बानी खुद मुस्तफा है, खुद आवाज दे के कहते हैं या फातिमा या रसूल अल्लाह हुक्म करे का बेटी बता मेरे बाप कैसे जिंदगी गुजारोगी? सैयदा फातिमा ज़हरा की आंख में आंसू थे, रो के कहा था बाबा फातिमा आपके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं रखती है, बाबा फातिमा को वो जिंदगी नहीं चाहिए जो आपके बगैर गुजरेगी। मेरे नबी ने कहा था आयशा जरा करीब आ जाओ। कौन आयशा है? ये वो आयशा है जिसकी अजमत में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की, जिसकी तहारत की बयान, तहारत की पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया है, जिसको सच्चे बाप की सच्ची बेटी कहा जाता है, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटा। आयशा सिद्दीका को मेरे नबी ने बुलाया, कहा आयशा कहा जी या रसूल अल्लाह, ए मेरी सबसे ज्यादा लाडली ज़ौजा, मुझसे वादा तो कर मेरे बाद पर्दे का ख्याल रखेगी कि नहीं, पर्दे का ख्याल रखोगी कि नहीं? सैयदा हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था महबूब फिक्र न करे, आपकी आयशा आपके रात पर्दे का खास ख्याल रखेगी। तारीख गवाह है मेरे हुजूर का विसाल हुआ है। सुनो मजार के पुजारियों, औरतों से खिदमतें लेने वालों, और सुनो गौर से, हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजूर के विसाल के बाद जब आपकी सहेली मिलने के लिए आई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई दरवाजा खुला के अंदर आ जा। जब अंदर सहेली गई, क्या देखती है? आयशा सिद्दीका का चेहरा दरवाजे की तरफ नहीं था, आंगन की तरफ नहीं था, दीवार की तरफ था। सहेली ने कहा था आयशा नाराज हो? कहा नहीं। फिर चेहरा इधर क्यों नहीं है? कहा देखती नहीं हो मेरी आंगन में धूप फैली हुई है, इसलिए मैंने चेहरा धूप से बचा लिया है। कहा किस लिए? कहा मैं ये चाहती हूँ मेरे चेहरे पर सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए, मैं धूप से पर्दा करने लगी हूँ। कहा क्या शरीयत बदल गई है? कहा नहीं नहीं। क्या हुक्म बदल गया है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर ये कैसे? कहा मैंने नबी से वादा किया था कि तेरी आयशा तेरे बाद इससे ज्यादा पर्दा करेगी। कहा क्या कर रही हो? कहा ये पर्दा है। कहा किस लिए ऐसा पर्दा? कहा आयशा ये चाहती है कि हो सकता है कोई सूरज को देख रहा हो, किसी की नजरें सूरज में हो और ये धूप सूरज से उतर के आ रही है। आयशा उस चीज को नहीं देखना चाहती जिसमें एक ही वक्त में आयशा की भी नजर हो किसी गैर की भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बंद करो ये गुंडागर्दी, ये शरीयत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये सहरा के बाप की जागीर है। बेशक। हाँ जी, खातून जन्नत के बाप की जागीर है जी बेशक। शरीयत क्या कहे? सुनो
मुजाबिरी के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले लोगों, तुम्हें क्या पता पर्दा क्या है? आज भी बरेली में कोई औरत नजर नहीं आती। बेशक हक है, ये मसला के आला, बेशक हक है। तुम तलछट खाते हो मसला के आला हजरत की, खैरात खाते हो, और आला हजरत वो हैं जो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, क्या बात है, जो चादरों से अमीर नहीं हुए हैं। जिस घर में अहमद रजा ने आंख खोली है, उस बाप की करोड़ों की जायदाद पहले से मौजूद है। बेशक हक है, बेशक हक जी। एहसान मान जो आज चल रहा ना एसी में बैठ के, ये एहसान है आला हजरत का जी। बेशक हक है, उन्होंने अगरबत्ती और चादर न बचाई होती बेटे, आज भी पैदल चल रहे होते। बेशक हक है हमसे लोग दलील मांगते मसला क्या आला हजरत की। जी। हम बरेलवी हैं कि नहीं? सुन, हम कैसे बरेलवी हैं? हमने नसीब से ताजुश शरिया का जमाना देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ताजुश शरिया का जमाना देखा है, और वो नसीब वाले हैं जिन्होंने मुफ्ती आजम का जमाना देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ऐसे बंदे अगर मिल जाते ना जो कहते मैं मुफ्ती आजम का मुरीद हूँ, तो दिल चाहता उनकी आंखें चूम ले। वो कितने नसीबों वाले हैं जिन्होंने मुफ्ती आजम का चेहरा देखा है, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम का चेहरा देखा है। हमने ताजुश शरिया का जमाना पाया, और शुक्र अल्लाह का हमने उनका जमाना भी पाया है। कुछ सबक बुखारी शरीफ के मैंने अपने मुर्शिद से पढ़े भी हैं, एतबार से मेरे उस्ताद भी हैं ताजुश शरिया। और सुन, जो औरतों से पैर दबाते, सर पे हाथ फेर के हाल पूछते, सुने बरेली क्या है? अगर कोई औरत कहती, कोई शख्स कहता कि मुझे बीवी चाहती है कि हजरत को सलाम कर ले, हजरत कहते थे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कभी सामने से बैठ तक नहीं करते थे सरकार ताजुश शरिया। मैंने घर में भी देखा कि दीवार के अंदर दरवाजा लगा था, दरवाजे के अंदर औरत होती थी। जी बेशक, जी बेशक हक। ये है मसला के आला था, तो टांगे दबा रहा है, उनके सरों पे हाथ फेर रहा है। तुझे क्या पता दीन क्या है? मुहर्रम का महीना गुजरा भी, बोलो जी जी। कोई सुन्नी ऐसा नहीं होगा जिसने करबला वालों के नाम का लंगर नहीं खाया होगा। जी बेशक हक। किसी ने सबील का एक घूंट पिया होगा, जी। किसी ने उनके नाम का खिचड़ा खाया होगा, किसी ने उनके नाम की बिरयानी खाई होगी। मैंने क्या खाया मैं अपनी बता दूं, खुदा की कसम मेरा तो अपना हाल ही है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हम तो पलते ही उनकी ठोकर, सुभान अल्लाह। बेशक अरे तो गुजारा ही उनके दरबार से। मैं बात करने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ मसला के आला हजरत क्या है, और मजारों का नाजायज फायदा उठाने वाले कान खोल के सुने। मैं बताऊं पर्दा क्या है। यजीद का दरबार है, अली की बेटियां हैं। अगर समझ गए हो तो बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनना। यजीद का दरबार है, अली की बेटियां हैं। यजीद जैसा जालिम कोई नहीं, अली की बेटियों जैसा करीम कोई नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। उसके दरबार में कैदी बन के अली के बच्चे आए। जरा सच बताना कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब तक जिंदा रहना नस्लों से कहना किसी मजार पे डांस नहीं चलेगा। जब तक मजार रखेंगे तब तक मदीने वाले की बातें होती रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्लों को बता के जाना, जी बेशक, नस्लों को बता के जाना। यजीद के दरबार में अली के बच्चे खड़े, अल्लाह अकबर। सुबह के वक्त में अहले बैत अतहार यजीद के दरबार में पहुंच गए थे। वो कुत्ता सुबह से लेकर के शाम तक नशे में डूब करके शतरंज और जुए में मसरूफ रहा। मुझे बताइए, अगर आपके शहर में नसीब से आला हजरत के घर की कोई बेटी आ जाए और तुम्हें पता चल जाए आला हजरत के घर की बेटी आई हुई है, क्या नहीं करोगे तुम? कसम से पल के बिछा दोगे। जी बेशक। आपके घर के बच्चे जमीन पर लेट जाएंगे। जी बेशक। कहेंगे आला हजरत की बेटी है, हमारे सर पे चल के जा। बेशक। क्योंकि एहसान है आला हजरत पर, आला हजरत का हम पर। मगर सोच तो सही, वो कितने बदबख्त लोग थे जिनके दरबार में अली की बेटी खड़ी थी और उन्हें एहसास तक न था। सुबह से शाम तक खड़ी रही अली की बेटियां। जानते हो, शाम का वक्त आया, ज़ैनब ने कहा था सज्जाद जी फूफी का पता तो कर कब तक और खड़े रहना है, पता तो कर कितनी देर और खड़े होना है। कहा फूफी कुछ नहीं कहा जा सकता। शाम आ गई, नशा उतरा, पता चला अली के घर वाले कैदी बना के लाए गए।
कुत्ता अपने तख्त पे आया, जब आके बैठा, उसने सब पे निगाह डाली। खुदा की कसम सारे बेनकाब थे, लेकिन अली के घर की बेटियों के चेहरे पे कैदी के हालत में भी चेहरों पे नकाब पड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। ये अली का घर है। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सबके चेहरों पे नकाब। उसने कहा मुझे इस खातून से बात करनी है, सैयदा ज़ैनब की तरफ इशारा करके। जैसी इतना कादरत है, फिजा आगे बढ़ी, कुत्ते तेरी औकात नहीं है तू इस जात से बात कर सके। कहा कौन है ये? कहा तू नहीं जानता, ये वो है जिसे मुस्तफा ने अपनी गोद में लोरियां दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। ये अली की लाडली है, फातिमा की रखते जिगर है। इससे तू बात नहीं कर सकता, तू पूछना है। उसने कहा अच्छा। फिर निगाह उठाई, 7 साल की सकीना पे जाके नजर रुक गई। हैरत में था यजीद भी, ये इतनी छोटी बच्ची कौन है जिसके चेहरे पे भी कपड़ा पड़ा। मैं उस बच्ची की बात नहीं करता जिसकी उम्र 13 साल थी, जिसे फातिमा औसत कहा जाता है। मैं उसकी बात करता हूं जिसकी उम्र 7 साल है, चेहरे पे कपड़ा पड़ा। यजीद ने कहा यह कौन है? कहा यह हुसैन की बेटी है। कहा चलो ज़ैनब तो बात नहीं करती, इससे कहो ये मुझसे बात करे। 3 बार कहा क्या नाम है इसका, आवाज नहीं आई। कहा बोलती क्यों नहीं, इसे कितना घमंड है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते घमंड नहीं है, इसके गले में जो रस्सी पड़ी है ना, उसका फंदा इतना टाइट हो चुका है कि आवाज नहीं निकल रही है गले से। ये किसने कहा था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कम से कम इतना कर कि गले का फंदा तो ढीला करने दे। उसने एक फौजी को इजाजत दी, जाओ इस बच्ची के गले का फंदा खोलो। जब वो आगे बढ़ा ना, दौड़ी हजरत ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो जब कुत्ता यजीदी फौजी उधर बढ़ा, वहां से दौड़ी ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में लिपट गई। यजीद कहने लगा क्या हुआ, ये गले की रस्सी को खुलवाती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तू नहीं जानता, ये अली के घर की बेटी है। सुभान अल्लाह। ये अली के घर की बेटी है। माना कि इसके गले का फंदा सख्त है, सांस घुट रही है, आवाज बंद है, लेकिन देख तो सही अली के घर की बेटी है। ये मर तो सकती है, किसी का हाथ इसके गले को लग जाए ये गवारा नहीं करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये है हया, क्या बात। और जो हया का मुहाफिज नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक हक है, वो हमारा नहीं है। याद रखिएगा, शरीयत में पीर है, पीर में शरीयत नहीं है। क्या बात। कान खोल के सुन लें। जी बेशक, बहुत कुछ। हाँ, शरीयत में पीर है, पीर में शरीयत नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से के बात कह रहा हूं, एक एक बात। हाँ, अगर कोई पीर भी शरीयत की हद से निकल जाए, हम उसे पीर ही नहीं मानते, पीर ही नहीं मानते। एक जगह गया, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे जाहिल पीर पैदा हो गए, वो वहां के उसके मुरीद नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। कह रहा हमारे हिस्से की हमारा पीर पड़ गया। अल्लाह, ये बताइए तू कहां पैदा हुआ, तेरा पीर कहां पैदा हुआ, और तू कहता हमारे हिस्से की हमारा पीर पड़ गया। कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़े पीर कायनात के मुस्तफा है। ये सुनिएगा मेरी बात, सबसे बड़े पीर हुजूर है। लेकिन कभी हुसैन ने कहा हमारे हिस्से की नाना ने पढ़ ली, कभी खातून जन्नत हज़रत फातिमा ने कहा कि मेरे हिस्से की बाबा पढ़ चुके हैं। लोग कहते हैं ये है ना हमारा पीर पढ़ चुका, ये जन्नत में लेके जाएगा। ओ यार, जो खुद कूटा जाएगा वो तुझे कैसे लेके जाएगा? बेशक हक है। वो भी टांग पे टांग रख के बैठा, ना दाढ़ी का पता है ना मूंछ का पता है, जी लगता ही नहीं है मुसलमान है। मुसलमान नहीं लगता पीर तो बड़ी बात है जी। और हमारी कौम कितनी सीधी, अल्लाह भला करे इस कौम का। जितना सनीचर देखा उतनी पहुंचा हुआ मान लेते हैं। अगर 6 महीने नहीं नहाया तो बाबा बहुत पहुंचा हुआ, और 6 साल से नहीं नहाया है, उसके बालों नहीं कपड़ों में जुएं फैल गई हैं, तो फिर क्या, फिर तो उसे सजदे करने लगते हैं लोग।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ निकाल करके रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व शफ़ीइना व नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व सलाम मातिल या करम व रसूलल्लाह आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अराकीन कमेटी को, तमाम ही बानियान जलसा को, जिन्होंने हज़रत अल्लामा मौलाना अनीस अतहर साहब क़िबला की पेशकदमी में इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम सबको अपने ख़जानों से ख़ास खैरात अता फरमाए।